हम 2.5 साल का हिसाब देंगे, इनका 70 का लेंगे और इनका अंडरगारमेंट क्या पहनते हैं वो भी चेक करवाएंगे। जो दिल्ली के टुकड़ों में लोग पलते हैं उनको मेरे से इतना क्या बड़ा थ्रेट है। बड़ा बेटे को जेठा बेटा बोलते हैं हमारे जम्मू में। नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ा पुत्र है उसका, कांग्रेस का, और पीडीपी उससे छोटा बेटा है। और आज अब बहुत बच्चे हैं इनको कि बजट 2026-27 पे देश के हर कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ड्यूटी लगी है। आज आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का बड़ा एक छोटा कार्यकर्ता आपके सामने जिला पुंछ में बजट पे ब्रीफ करने के लिए मैं आपके सामने मुखातिब हुआ। आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहले ज़मानों में बजट एक पेपर वर्क होता था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के भारत में नरेंद्र मोदी जी ने बजट को ये सिर्फ 1 साल का फिस्कल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये 5 साल की प्लानिंग है और सेंचुरी के दूसरे क्वार्टर का विजन है और विकसित भारत का को मद्देनजर रख के ये बजट जो है ये हमारी 9वीं बार जिन्होंने बजट पेश करा, निर्मला सीतारमण जी, ये एक बहुत ही दुनिया को सामने रख के, देश के युवाओं को सामने रख के, किसानों को सामने रख के, मजदूरों को सामने रख के, देश की टेक्नोलॉजी को सामने रख के, देश के डिफेंस को सामने रख के और देश के विकसित भारत के टारगेट जो 2047 वज़ीर आज़म साहब ने रखा है उसको टारगेट सामने रख के ये बजट लाया गया है। आप सब लोग जानते हैं ये देश का एक एक्सट्रीम बॉर्डर पे पुंछ कोना है, किनारा है। आप जानते हैं कि बॉर्डर के लोग हमेशा फ्रंट वॉरियर रहते हैं देश की हिफाजत के लिए और बॉर्डर बेल्ट्स ने हमेशा कुर्बानियां मिली और इसके लिए जो एलोकेशंस ऐड हुआ है बॉर्डर बेल्ट्स के लिए, बंकर्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, रोड के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, टेररिज्म को कैसे उसका कलाकम्मा किया जाए, उसको न्यूट्रलाइज किया जाए एंटर होने से पहले, इंटेलिजेंस को, सिक्योरिटी ग्रिड को, इसके लिए भी काफ़ी उसमें लाया गया है और जम्मू कश्मीर सेंट्रिक ये बजट भी है। मैं आपको ये कहूं कि हम भारत जो है दुनिया की 11वीं इकोनॉमी थी और भारत कांग्रेस के ज़माने में एक घोटालों के उसमें फंसा था और एक बीमार एक मईशत थी, हमारी इकोनॉमी थी। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने ये जो देश, बड़े बड़े देश, डेवलप्ड नेशंस, यूएस, यूरोपियन यूनियन और इवन बीमार कमज़ोर देश भी हमारे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं होते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही 2014 में कमान संभाली, आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, यूएस हो, यूरोपियन यूनियन के 30 देश हों, आज मिडिल ईस्ट हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, या बड़ी ताकत हो हमारे साथ बिजनेस करना, वो कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं। इसके साथ एक बात मैं तय कर दूं, एक आपको मीडिया के सामने बताऊं, आज हम अपनी मर्जी से तय करते हैं, हम किसी के आगे, नरेंद्र मोदी का भारत झुकता नहीं है। हम अपने टर्म्स एंड कंडीशन से, अपने स्टार्टअप और स्टैंड अप और किसानों और मजदूरों को, डिफेंस को हित में रख के हम बिजनेस करते हैं। ये कांग्रेस जैसी जमात जो दुश्मन के साथ हमेशा खड़ी रहती है, जिसने जम्मू कश्मीर को, पाकिस्तान को बेचा, नेहरू जी प्लेबिसाइड के लिए चले गए, जिसने चाइना को पाकिस्तान दिया नेहरू जी ने, ये हमें दुर्भाग्यपूर्ण से आपको कहना पड़ता है। आज एक्सप्रेस वे आपने देखा है, रोडों का, डेवलपमेंट का,
आप रेल की बात करते हैं, कभी ख्वाब था कि जम्मू कश्मीर में रेल आएगी? पिछले दिनों वैसे आपको मैं मुबारकबाद दूंगा, हमने पार्लियामेंट में राजौरी पुंछ के लिए भी काम होपफुली इंशाल्लाह शुरू होगा। हमने आपकी बात जोरों शोर से उठाई। पहले कभी किसी ने सोचा था कि ट्रेन माल लोग लेके बर्फ में कश्मीर में माल पहुंचाएगी? यहाँ इस तरह की चीजें, बारामूला उड़ी का सर्वे होगा, ये नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमें कंसेप्ट समझना है। 47 के बाद पहली बार नॉमिनेशन प्रेसिडेंट के द्वारा हुआ है। मैं प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनी हूं और मेरा जो भी पैसा है, मैंने 20 साल खून पसीना देश में, देश के अल्पसंख्यक के लिए, देश के ट्राइबल्स के लिए, और जिसमें जम्मू कश्मीर भी आता है, जम्मू कश्मीर को साथ जोड़ने के लिए मैंने खर्चा है, मैंने भारत की हित में खर्चा है। देखिए, वो उनका आंकड़ा है। उन्होंने पहले, जो हमारी ट्राइबल प्रेसिडेंट है, कांग्रेस का जेठा बेटा है, बड़ा बेटे को जेठा बेटा बोलते हैं हमारे जम्मू में, नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ा पुत्र है उसका, कांग्रेस का, और पीडीपी उससे छोटा बेटा है, और आज अब बहुत बच्चे हैं इनको। इन्होंने पहले इंडी ब्लॉक ने, जो हमारी ट्राइबल प्रेसिडेंट है, उसको, उसके साथ इन्होंने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बदतमीजी करा, उनको बेइज्जती करा। उसके बाद एक सिख जो हमारे पंजाब से है, मिनिस्टर हैं, उसको इन्होंने, राहुल गांधी जी ने उसके साथ बदतमीजी करी। मैं इकलौता एक अल्पसंख्यक, एक मिनार्टी का सांसद हूं भारतीय जनता पार्टी का। अब इनको इनको मेरी क्या प्रॉब्लम होगी कि मेरा 2.5-3 साल का इनको जो मेरा जो कैरियर है, मेरे से इनको क्या, जो दिल्ली के टुकड़ों में लोग पलते हैं, उनको मेरे से इतना क्या बड़ा थ्रेट है? क्या मैं पार्लियामेंट में गोजरी और पहाड़ी का इशू उठा बैठा? क्या मैं राजौरी पुंछ के लिए रेल की बात कर दी? क्या मैं दलित की जजेस की बात कर बैठा? क्या मैंने गोजरी जवान को 8 शेड्यूल में देने की बात करी? क्या ये मुझे थ्रेट समझते हैं? ये जो इनके पिछले 70 साल में इनके मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा एमपी बनाए होंगे इन्होंने, मेरे ख्याल से 600 से ज्यादा इन्होंने वो बनाए होंगे, और हम भी इनसे हिसाब, हम 2.5 साल का हिसाब देंगे, ये हमें 70 साल का हिसाब दें। और हम इसके साथ साथ ये भी आवाम से कहते हैं कि जो बच्चों का खेलने का, जो हमारी क्रिकेट एकेडमी थी, तो फरूक अब्दुल्ला साहब ने वो तो इटली में भेज दिया। तो साथ साथ हम वो भी हिसाब चाहते हैं, साथ साथ हम ये भी हिसाब चाहते हैं कि आपने सीडीएफ का पैसा बच्चों को पत्थर मारने के लिए इस्तेमाल करा, आपने उसके लिए इस्तेमाल करा है, क्या बोलते हैं उसको, बंदकाल के लिए करा है, आपने तकरीबकारी के लिए करा है, आपने सेल्फ रूल के लिए, प्रमोशन के लिए करा है, आपने ऑटोनॉमी के लिए करा है। ये दिल्ली के टुकड़े में पलने वाले मुझे उस क्वेश्चन करेंगे, आइए हिसाब करेंगे बैठ के। रूल में थोड़ा सा करेक्ट करा है, आबादी और एम्प्लॉयमेंट का एक रेशो होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 20 साल से 40 साल के जो नौजवान हैं, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो यहां सत्ता में रहे, उन्होंने उस तनासब को बगाड़ा है, अढ़ा कल्चर शुरू करा है। अपने घरों में इन्होंने बर्तन साफ करवा के बच्चों को अपॉइंट करा, और जिससे बच्चों की 20 साल से 40 साल की जो उम्र है वो उनकी अढ़ाक में ही खत्म हो गई, और ये कल्चर था। इसके बीच में गवर्नर साहब को ने थोड़ा करा है, बीच में इसको करेक्ट करा है, उनको परमानेंट करने की कोशिश करी है। इन्होंने झूठ बोला है, लोगों ने इनको मैंडेट दिया है कि नहीं दिया है मैंडेट? इनको 15 एमएलए से 41 एमएलए दिए हैं। इनका कहां गया बिजली? कहां है लोगों में? ये क्या लोगों में है क्या? मुझे बताएं ना, अगर तो ये आवाम में कहीं दिखते हैं। मैं गुज्जर और पहाड़ी हॉस्टलों की बात कर रहा था कल, यहां मैंने माहौर में देखा, वहां तो इन्होंने खोते रखे हुए हैं। यहां इन्होंने मैं श्रीनगर में एक वो देख रहा था,
एक ट्राइबल बच्चियों के लिए हॉस्टल के लिए वहाँ का इनका नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए जगह नहीं लेने दे रहे थे। यहाँ शेरवानी साहब का वो एक हाल है, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं रेलवे और उसको बारामूला डीसी को के जो भी नेशनलिज्म के निशान हैं उनको खत्म करने के लिए। लोगों को पूछिए ना कहाँ गया बिजली फ्री। हम 2.5 साल का हिसाब देंगे, इनका 70 का लेंगे और इनका अंडरगारमेंट क्या पहनते वो भी चेक करवाएंगे।